नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, सूर्यदेव अभी शनि के साथ समसप्तक योग बनाकर बैठे हुए थे पिछले एक माह से, और वर्तमान में 17 अक्टूबर को सूर्यदेव जो है कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। और बता दें कि तुला राशि में सूर्यदेव नीच के माने जाते हैं और शुरुआती एक हफ्ता परम नीच के चलेंगे, यानी कि लगन कुंडली में भी नीच के रहेंगे और नवांश में भी नीच के रहेंगे। तो जब कोई ग्रह लग्न और नवांश में नीच का होता है तो ये मानिए कि उसके शुभ फलों में पूरी तरीके से कमी रहती है और अशुभ फलों में पूर्ण रूप से वृद्धि रहती है। जब नवमांश में ये वृश्चिक में आएंगे तो कहीं ना कहीं जो अशुभ फल ज़्यादा दे रहे हैं उनमें कमियां आनी शुरू होती हैं। बहरहाल ये बता दें कि तुला राशि में सूर्यदेव नीच के तो रहेंगे, लेकिन इनके साथ साथ इनके दो मित्र ग्रह भी बैठे हैं, मंगल और बुध। तो यहाँ बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा, सूर्य मंगल का प्राकर्मी योग बनेगा, राजयोग। सूर्य नीच के भले ही हैं, लेकिन इस बार मेरा ऐसा मानना है कि ये उतना बुरा फल नहीं देंगे, क्योंकि इनके मित्र बुध साथ बैठे हैं। कहीं ना कहीं निष्ठा में कुछ कमी रहेगी। सूर्य अगर अकेले बैठे होते तो अशुभ फलों में ज़्यादा वृद्धि कर देते हैं। तो 12 राशियों पर सूर्य ग्रह के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आज हम आपको बताएंगे। उससे पहले दर्शकों को बता दें कि ये जो हम राशिफल बताते हैं, कोई भी वीडियोस आप मेरे वीडियो देखते हैं सोशल मीडिया पर, भक्ति टाइम्स पर, टाइम्स नाउ पर, तो ये सब चंद्र राशि के ऊपर आधारित होते हैं। यानी बहुत से लोग हमें कहते हैं कि हम नाम राशि से देख रहे हैं या अपने सन साइन से देख रहे हैं, तो ये प्रिडिक्शन बिल्कुल उलट जाएगी। अगर आप चंद्र राशि से देखेंगे तो बिल्कुल सटीक जानकारी आपको मिलेगी और सटीक गणना देखने को मिलेगी। तो दर्शकों, बिना समय गंवाए फटाफट से बताते हैं कि 12 राशियों के ऊपर सूर्य का गोचर कैसा फल देने वाला है आने वाले एक महीने तक। शुरुआत मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों, सप्तम भाव में सूर्य मंगल बुध की युति रहेगी, तो ये वैवाहिक जीवन में थोड़ा मिले जुले परिणाम देने वाली है। कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो भी आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। यहाँ पर पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है, किसी किसी परिस्थिति में वो पार्टनरशिप टूटने की नौबत भी आ सकती है। तो आपको धैर्यपूर्वक समझदारी से निर्णय लेना चाहिए। धन लाभ कमाने के लिए ये समय थोड़ा सा मध्यम रहेगा, क्योंकि आपके धन के कारक शुक्र भी नीच के चल रहे हैं और सप्तम भाव में सूर्य भी नीच के हैं। अल्प लाभ मिलने के योग हैं इस समय, यानी कि कम प्रॉफिट होगा मगर होगा ज़रूर। सेहत का ध्यान रखें, वाहन इत्यादि संभल के चलाएं, क्योंकि सूर्य मंगल की युति है, और क्रोध की अधिकता से बचें। चर्चा वृषभ राशि वालों की, जिनके लिए ये गोचर जो है काम कारोबार के लिए सेहत के मामले में थोड़ा सा मिला जुला नज़र आ रहा है। अगर बात करें 17 अक्टूबर से लेके आने वाले 10 दिन आपको ज़्यादा सतर्क रहना है, उसके बाद स्थितियों में बदलाव होगा। काम कारोबार भी अच्छा रहेगा, धन लाभ की प्राप्ति होगी और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा। तो यानी कि जो ग्रह स्थिति कह रही है, इस समय अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर नौकरी है या पढ़ना चाहते हैं, तो आने वाले समय के लिए अच्छा है। आपका एडमिशन भी होगा और वीज़ा लगने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा बन रही हैं। कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए ये महीना सेहत के लिहाज से छोड़ दें तो ओवरऑल चीज़ें आपके लिए बेहतर ही रहेंगी। चर्चा मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आपके लिए माह की शुरुआत बड़ी ज़बरदस्त रह सकती है। मिथुन राशि वाले जो छात्र हैं उनके लिए समय अच्छा है। शिक्षा प्राप्ति में आपको लाभ मिलेगा। और अगर आप इस समय किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिहाज से भी समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आने वाले समय में शुक्र का गोचर भी आपको विशेष लाभ देगा, तो धन धान्य की वृद्धि हो रही है। सूर्य के इस गोचर से सुख समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन संतान की सेहत का ध्यान रखें। और पेट में इन्फेक्शन होने के योग बनते हैं, तो आप बाहर का खाना खाने से बचें। चर्चा कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, चतुर्थ भाव में सूर्य नीच के, मंगल बुध साथ में, गले छाती में तकलीफ इत्यादि आने के योग बनते हैं। बदलता मौसम भी होगा, तो आपको सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चतुर्थ भाव माता का भी है, तो माता की सेहत भी खराब हो सकती है, उनकी सेहत का भी विशेष ध्यान रखें। ये समय कार्य व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी, विदेशों से भी लाभ मिलेगा। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो निश्चित रूप से धन लाभ कमाएंगे। राजनेता हैं, खिलाड़ी हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम समय रहेगा। चर्चा सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, शुरुआत थोड़ी सी संभल कर करनी होगी। 17
अगर बात करें अक्टूबर से, इस समय कोई नए कार्य की शुरुआत ना करें, शनि की ढैया भी है, सोच समझकर निर्णय लें। भाग्य थोड़ा रुक रुक के साथ देगा, लेकिन कार्य आपके सभी पूर्ण हो जाएंगे। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि इस समय किसी को पैसा उधार ना दें, किसी बिजनेस में पैसा ना लगाएं, तो स्थिति आपके लिए सामान्य रूप से चलती रहेगी। सूर्य देव को जल देना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करते रहें। अब चर्चा कन्या राशि वालों की, जिनके लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन में खुशियाँ रहेंगी, काम कारोबार भी आपका अच्छा रहेगा। लेकिन दूसरे भाव में सूर्य नीच के हैं, तो वाणी पर संयम रखें। खासकर ससुराल पक्ष में, घर परिवार में मित्रों के साथ वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, तो उससे आपको बाहर निकलना चाहिए। किसी को धन उधार देने से बचें और यात्रा में अपने दस्तावेज सामान का विशेष ध्यान रखें। चर्चा तुला राशि वालों की, तुला राशि वालों, सूर्य का गोचर आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को लेकर आ रहा है, तो सेहत का आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। वैवाहिक जीवन में मनमुटाव से बचना होगा, क्योंकि मंगल सूर्य एक साथ बैठ गए हैं। हालांकि बुध के बैठने से कुछ स्थिति बैलेंस भी बनती है, लेकिन सूर्य मंगल का एक साथ बैठना वो अग्नि की वृद्धि करेगा, तो इसलिए यहाँ क्रोध बहुत आएगा। एसिडिटी की अधिकता शरीर में रह सकती है। बाहर का खाना खाने से बचें आप। अगर मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो उसको आपको त्यागना होगा। बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी में अच्छी सफलता आपको मिलेगी। गुरु की स्थिति, बुध की स्थिति, मंगल की स्थिति धन लाभ देने के लिए बहुत ही शानदार है और ग्रह चाल आपके लिए ये बेहतर रहने वाली है। सूर्य देव को जल जरूर दें, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे तो और भी बेहतर रहेगा। चर्चा वृश्चिक राशि वालों की, जिनके लिए सूर्य का गोचर विदेशों से लाभ लेकर आ रहा है। विदेश यात्रा का योग बनेगा। विदेश में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, मगर खर्चों की अधिकता बहुत रहेगी शुरुआती 15 दिन, तो फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए, मेरी सलाह है। पिताजी की सेहत का ध्यान रखें, अन्यथा तो उनकी सेहत पर उनकी बीमारी बढ़ने की आशंका है। और इसके साथ साथ ही आपको क्या करना है कि शत्रु बाधा से भी सावधान रहना चाहिए। किसी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। आपके लिए राशि के स्वामी मंगल भी 12वें भाव में है, बुध भी 12वें भाव में है, तो ये समय आपके लिए सूर्य का गोचर थोड़ा सा मिले जुले परिणाम देगा, खासकर शुरुआती 15 दिन। उसके बाद स्थितियों में तेजी से सुधार होगा। चर्चा धनु राशि वालों की, जिनके लिए महीना बहुत ही शानदार रहेगा, यानी कि 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक का समय सूर्य का गोचर आपके लिए सौभाग्यशाली योग बना रहा है। धन लाभ होगा, काम कारोबार अच्छा चलेगा, आपकी संतान की तरक्की होगी। यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। अगर आप नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी श्रेयस्कर रहेगा। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो प्रमोशन की संभावनाएं बन रही हैं। अब चर्चा मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, ये महीना आपके लिए एक तरीके से बहुत ही शानदार रहेगा। दशम भाव में त्रिग्रही योग सूर्य बुध मंगल आपको विशेष लाभ देने जा रहे हैं। कार्य व्यवसाय में बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं। प्रमोशन के योग बन रहे हैं। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। और व्यापारी अगर व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा शनि भी वक्री है, थोड़ा सा समय रुकिए, 1-2 महीना रुक के करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस महीने अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें धन लाभ भी आपको अच्छी मात्रा में होगा। खासकर 10 दिन बाद यानी कि 17 तारीख से लेके 27 तारीख तक सामान्य लाभ रहेगा। 27 अक्टूबर के बाद आपको विशेष और बड़ा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब चर्चा कुंभ राशि वालों की, जिनके लिए ये महीना जो है काफ़ी अच्छा रहता हुआ नजर आ रहा है। सूर्यदेव आपके भाग्य उदय के योग बना रहे हैं। धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख साधन बढ़ेंगे और मानसिक तनाव से भी छुटकारा मिलेगा। इस समय अगर आप कार्य व्यवसाय में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है, मगर जीवन साथी के साथ, क्योंकि सप्तमेश नीच का है, किसी भी तरह के मनमुटाव से बचना होगा। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें, खासकर 28 अक्टूबर तक। अब चर्चा मीन राशि की। मीन राशि वालों, अष्टम भाव में आपके सूर्य की स्थिति बुध और मंगल के साथ, जिसको हम बिल्कुल भी शुभ नहीं कहेंगे, और इस स्थिति में षडाष्टक योग आपको काफ़ी परेशान कर सकता है। रोग ऋण शत्रु बाधा आपको परेशान कर सकती है। कहीं ना कहीं आय में कुछ कमी रह सकती है सूर्य के इस गोचर के चलते। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रह सकती है। फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा और इस दौरान लेन देन के मामलों में भी सतर्क रखें। बिजनेस में भी सावधानी पूर्वक कार्य करना होगा, अन्यथा तो हानि भी हो सकती है। किसी को पैसा उधार देने से बचें और नई शुरुआत फिलहाल ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हनुमान चालीसा पढ़ना और शनि चालीसा पढ़ना, सूर्य देव को जल देने से विशेष लाभ मिलेगा।
तो दर्शकों आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।